अब अपने गृह मंत्री जी का एक छोटा सा स्वागत कर देते हैं सर, उसके बाद में स्वागत करो। अच्छा, तो हम लोग अब बोल लिए सर। आप सब लोग दोनों मुट्ठी बांध के कहिए, देखिए मेरे भाई बहन, कि बहाने नहीं बदलाव और दिल्ली में भाजपा, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। मुस्तफाबाद से मोहन बिष्ट जैसा सेवक असरदार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। अब बाकी तो हमने गाना भी गाया है, गाना सुने तो हो गए ही आप लोग। मुझे तो लग रहा है गली गली में गाने लगे लोग कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार, झूठ बोलने वालों पे कड़ा प्रहार चाहिए, दिल्ली में भाजपा। जोर से बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सीधे सीधे, आप सब लोग ये भी याद रखिएगा, जितनी समस्याएं आप हमको बताते हो, उन समस्याओं का जो करने वाले हैं निदान, वही आज हमारे बीच में आए हैं अमित शाह जी, जिनकी एक लाइन सबको याद है कि जम्मू कश्मीर के लिए हम जान दे देंगे। मेरे भाई बहन, उस अमित शाह जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, 5 साल के लिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन को देंगे। कौन कौन देगा, हाथ उठा के बता दो मेरे भाई बहन। और आप बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ना, आप 5 फरवरी को कमल का बटन दबवाएंगे ना, अमित शाह जी को हम ये जिम्मेदारी थमाएंगे ना। तो इसी के साथ हम भी आपसे वादा करते हैं सर से कि इस बार हम मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट जी को भारी मतों से जिताकर आपके बीजेपी के झोली में डालेंगे। आपके हाथ में संकल्प पत्र आ गया है कि नहीं आया है? किसके किसके हाथ में संकल्प पत्र है? संकल्प पत्र, हाँ, केवल संकल्प पत्र ऊपर उठाना, एक बार मैं देखना चाहता हूं किसके इसके हाथ में है। ये बहुत अच्छा है। ये जो संकल्प पत्र है ना मेरे भाई बहन, इसको जैसे रामायण पढ़ते हैं वैसे पढ़िएगा, जैसे गीता पढ़ते हैं वैसे पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो भी शब्द लिखा है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परमिशन से उनके द्वारा लिखा है, और इसका नाम है मोदी की गारंटी। आप लोग को पता ही है, मोदी जी जो कहते हैं वो, मोदी जी जो कहते हैं वो, और दूसरी लाइन है कि वही कहते हैं जो कर सकते हैं। तेजपाल जी उधर खड़े हैं, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत है। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष जी भी यहाँ हैं, मनोज त्यागी जी। देखो मेरे भैया, देखो मेरी बहनें, एक बार 5 साल के लिए बीजेपी को दिल्ली में सरकार बना के जितनी समस्याएं हम लोगों की है, उन सारी समस्याओं का हो जाएगा निदान। एक बार सब कोई मिलके दबा दे कमल का निशान। आपकी बहुत सारी समस्याएं हमको पता है, हम जिस सड़क पे खड़े हैं इस सड़क की भी अपनी समस्या है। हम लोग इसको व्रत ले रखे हैं
कि इस क्षेत्र की सारी समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है ना कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाए। आप सभी लोगों को ये जो आपने अपने हाथ में संकल्प पत्र लिया है, उसमें लिखा गया है कि अगर बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनती है तो दिल्ली की महिला समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपया महीना मिलेगा, 21,000 रुपये गर्भवती महिला को मिलेगा, 500 रुपया में गरीब महिला परिवार को सिलेंडर मिलेगा, हर गरीब को 10 लाख रुपए का किसी भी अस्पताल में चाहे इलाज मिलेगा। अगर कोई गरीब नहीं भी है, अगर वो 70 साल प्लस का बुजुर्ग है, तो उनकी भी इलाज की जिम्मेदारी, भगवान न करे वो बीमार पड़े, लेकिन अगर पड़े तो उनकी इलाज की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सरकार की होगी, बीजेपी की दिल्ली सरकार की होगी मेरे भैया। अगर इसको दूसरी भाषा में हम कहें तो इस संकल्प पत्र को जितना ध्यान से पढ़िएगा, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, या दूसरे के घर में कोई बहन डोमेस्टिक वर्क करती होगी, झाड़ू पोछा लगाने वाली बहनें, इन चारों कैटेगरी को जो आपके पास संकल्प पत्र में लिखा है, ये नहीं कि मनोज तिवारी जो कह रहे हैं वही सुन करके रह जाना, जो आपके हाथ में है ना उसको जरूर पढ़ना मेरी बहन। ये मोदी जी की गारंटी है। आप यूं समझ लीजिए कि मोदी जी की गारंटी का एक बहुत बड़ा उपहार आपके दरवाजे पे आ गया है, और उसको आप 5 तारीख को कमल का बटन दबा के मोहन सिंह बिष्ट जी को मुस्तफाबाद का विधायक बना के अपने घर के अंदर ले जाइए आप लोग, यही मेरी प्रार्थना है। ये सारी समस्या कई है, निदान एक है, वो है कमल का निशान। आजकल हम मुस्तफाबाद से लेके मुस्तफाबाद, दयालपुर, शिव विहार, नेहरू विहार, ब्रिजपुरी, जहां जहां जाते हैं लो हमको महिलाएं रोक लेती हैं, कहती हैं मनोज जी ये 2500 रुपए का महिलाओं का वादा कितने दिन में पूरा होगा? हमने कहा मेरी बहन, बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनने के पहले महीने के अंत से ही आप लोगों के लिए ये जारी हो जाएगा। तब हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग 5 फरवरी को कमल का बटन दबा के हमारे मोहन सिंह बिष्ट भाई को, भैया इधर आओ जरा, एक बार दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो आप लोग हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी के लिए। ओम नमः पार्वती पतये हर, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और एक बात और बताना चाहते हैं, देखो मेरे मुस्तफाबाद के भाई बहन, हमारे मोहन सिंह बिष्ट भैया ये 5 बार से विधायक रहे, लेकिन हम सबका दुर्भाग्य ये रहा कि सरकार किसी और की बन जाती थी। इस बार हम तो आपके सांसद हैं, आपके लिए घर के हैं बिल्कुल, और घर की मुर्गी दाल बरोबर भी होती है। हम तो आपके लिए कोई वीआईपी नहीं है। हमारे अनुराग ठाकुर जी, उनको हमारे मुस्तफाबाद का काम सौंपा गया है। एक बार हमारे अनुराग ठाकुर भैया के लिए भी तालियां बजा करके उनको स्वागत करिए। जब थोड़ी देर में आएंगे देश के गृह मंत्री जी,
तो आप लोग उनके लिए ऐसा स्वागत भाव में तालियां बजाना कि हमको मुस्तफाबाद के लिए कम से कम 2000 करोड़ रुपया लाना है, वो मैं अमित शाह जी से मांग करके ले आऊं। मेरे भाई बहन, इतना कर देना। हम दिल्ली को मां समझते हैं। दिल्ली को क्या समझते हैं? हम दिल्ली को क्या समझते हैं? लेकिन सब लोग वो आपदा वाले दिल्ली को मां नहीं समझते हैं। आपदा वाले तो दिल्ली को घोड़ी समझ रहे हैं। अरे हंसो मत, मैंने आपको पता नहीं होगा, उन्होंने एक नक्शा बनाया है दिल्ली का, और दिल्ली के नक्शे में एक घोड़ी का फोटो बनाया है। अब बोलता है कौन चढ़ेगा घोड़ी? ए मेरे मुस्तफाबाद के भाई बहन, दिल्ली के, दिल्ली घोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली मां है मेरे भाई बहन, मां है। मां समझ के हम दिल्ली की सेवा करेंगे। और पीछे हमने एलजी महोदय को इस मुस्तफाबाद की गलियों से, इसी रोड से ले गए थे हम। मनोज त्यागी जी, यही रोड था ना जगदीश भाई? इसी रोड से ले गए थे। बस केवल 5 साल के लिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार जब बन रही है, मुस्तफाबाद और मोहन सिंह बिष्ट टॉप 5 में रहने चाहिए। यही आप सबसे मेरी प्रार्थना है, यही आपसे मेरी गुजारिश है, और इसी में हम सबका कल्याण है। यही बात कहते हुए आप सबको आज यहाँ भारी संख्या में आने के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक बात याद रखना, अब आपके सर पे तो भाजपा की टोपी आ गई है, आपके हाथ में तो भाजपा का झंडा आ गया है। तो याद रखिएगा, आप अब यहां से भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बन के घर जाइएगा। अमित शाह जी की बात को ध्यान से सुन के गली गली पहुंचा दीजिएगा। एक आदमी 15 आदमी को जगा देगा। वक्त बहुत कम है, जोर लगा दीजिए। कुछ लोगों को अमित शाह जी जगा रहे हैं, कुछ को हम आप मिल के जगा दीजिए मेरे भाई बहन, हम आप मिल के जगा दीजिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को दूंगा विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। यमुना मैया की बहुत बहुत धन्यवाद। 5 तारीख को कमल का बटन दबाओ, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, और पहली कैबिनेट मीटिंग में हम मंजूरी देंगे बहनों के खाते में हर महीने 2500 रुपया डाल देगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक करेंगे नहीं करेंगे? 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर देंगे। होली दिवाली पे रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में देगी भारतीय जनता पार्टी, देगी। यही नहीं, 10 लाख रुपए का इलाज प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज देगी तो भारतीय जनता पार्टी देगी मेरे साथियों। यही नहीं, आपके गर्भवती महिला को 21,000 रुपया एक मुश्त मदद मिलेगी, 6 पोषण किट मिलेगी, और अस्पताल में मुफ्त डिलीवरी की सुविधा भी भारतीय जनता पार्टी देगी। साथियों, एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं हम लेकर आए हैं। ऑटो वाले हो, रिक्शा वाले हो, टैक्सी वाले हो, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा ये भी देंगे, और कॉलेज जाने वाले उनके बच्चों को वजीफा स्कॉलरशिप भी देगी भारतीय जनता पार्टी, देगी। साथियों, अनेकों योजनाएं जहां पर आपके बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे तो 15,000 रुपया एक मुश्त मिलेगा, आने जाने का किराया भी मिलेगा, और साथ ही साथ उनको आवेदन पत्र के पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि समाज के हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन एक सवाल मेरा आप सबसे है, जरा हाथ उठाकर जवाब देना। केजरीवाल जी ने 11 साल पहले कहा था दिल्ली की हवा साफ कर देंगे, हुई क्या?
भाई हाथ खड़ा करके बताओ हुई क्या? कहा था पानी साफ देंगे, दिया क्या? कहा था सड़कें साफ करेंगे, की क्या? कहा था सीवर साफ करेंगे, हुए क्या? कहा था यमुना जी साफ करेंगे, हुई क्या? 11 सालों में इसने कुछ नहीं किया। यमुना जी में कहा था डुबकी लगाऊंगा, क्या केजरीवाल जी ने डुबकी लगाई क्या? इस आपदा वालों की सफाई कर दो, आपदा को हरा दो, आपदा को साफ कर दो, भाजपा का कमल का बटन दबाकर मोदी सरकार बना दो। मैं वायदा करता हूं, मोदी की गारंटी है, अगले 5 सालों में दिल्ली की हवा भी साफ करेंगे, सड़कें भी साफ करेंगे, यमुना मैया को साफ करेंगे और हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम करेंगे। और इसकी गारंटी कोई और नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं कि भारत में आपने मोदी सरकार बना दी, दिल्ली में भी मोदी सरकार बना दो। ये बहाने लगाने वाले केजरीवाल जी को बाहर कर दो। साथियों, जो आदमी यमुना मैया पर आरोप लगा सकता है, हरियाणा सरकार पर लगा सकता है, अपनी बेटी की झूठी कसम खा सकता है, पत्नी की झूठी कसम खा सकता है, अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़वा सकता है, दलितों का अपमान कर सकता है, महिला सांसद को घर बुला के मुख्यमंत्री निवास पे पिटवा सकता है और एक के बाद अनेक महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं इनके नेता करते हैं। क्या ऐसी आपदा वालों को वोट दोगे क्या? महिलाओं का शोषण करने वाली आपदा को वोट दोगे क्या? गंगा मैया का अपमान कर, यमुना मैया का अपमान करने वालों को वोट दोगे क्या? आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को वोट दोगे क्या? इन्होंने कहा कि आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक खुलवा के मुफ्त इलाज आपका करवा दिया। आप में से किसी ने अपना मुफ्त में इलाज करवाया 11 साल में क्या? भाई जिसने करवाया वो हाथ मत खड़ा करना, जिसने मुफ्त इलाज नहीं करवाया वो जरा हाथ खड़ा करके बताए। सबको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन अब मोदी की गारंटी है, अब आपकी जेब से पैसा खर्च नहीं होगा। 70 साल से ज्यादा वालों को ओपीडी मुफ्त, सीटी स्कैन मुफ्त, एमआरआई मुफ्त और 10 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और 70 साल से कम वालों के लिए भी 10 लाख का इलाज मुफ्त में मिलेगा। लेकिन साथियों, बेसहारा हो, विधवा हो या फिर हमारे दिव्यांगजन हो, इनको महीने की 3-3 हजार रुपए की पेंशन देंगे और टेंशन दूर करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। 2020 के दंगे याद हैं? क्या बोलते नहीं भाई, डर गए क्या? डर लग रहा है क्या कि जो जेल गया था वो बाहर आ गया? डर लग रहा है? दंगे वाला बाहर आ गया तो डर लग रहा है क्या? लग रहा है? अरे आम आदमी पार्टी ने दंगे कराए थे, नहीं कराए थे? जोर से बोलो, क्या दंगे कराए थे आम आदमी पार्टी ने? दंगे में झोंका था दिल्ली को क्या? ये दंगे में झोंकने का काम केजरीवाल ने किया। और टुकड़े टुकड़े गैंग जो देश के टुकड़े लगाने की बात करते हैं, उनके साथ केजरीवाल जाके खड़े हो गए। संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु के साथ अतिशी मार लेना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके माता पिता उसको छुड़वाने के लिए हो गए। क्या आतंकवादियों का साथ देने वालों के साथ जाओगे? देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ जाओगे क्या? जाओगे क्या? अगर नहीं जाओगे तो एक बात मन में पक्की करके जाना, हम विकास तो करेंगे, भाजपा करेगी विकास, लेकिन दिल्ली का विनाश मत होने देना। अगर ये आपदा वाले आएंगे तो आपके फेफड़े तो काले कर दिए गंदी हवा से, बीमार कर दिया गंदा पानी से, आपकी छठ पूजा बंद करा दी यमुना जी को प्रदूषित करके, और सड़कों पे इतनी बदबू, इतनी गंदगी है। क्या गंदगी वाली सरकार चाहते हो? जेल से चलने वाला मुख्यमंत्री केजरीवाल चाहते हो? भ्रष्टाचारी चाहते हो? अगर भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए और देश के टुकड़े करने वाले नहीं चाहिए तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।